नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव की टीम ने आपको एक सुबह एक खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से प्रशांत किशोर, जो कि एक बड़े रणनीतिकार हैं, बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे हैं। कई दलों के साथ हैं और कई दलों की बात करें तो बीजेपी के भी साथ उनका साथ रहा है, जदयू के भी साथ वे रहे हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी में रहे हैं और नीतीश कुमार जी ने तो उन्हें एक बड़ा पद भी दे दिया था, कैबिनेट वाला दर्जा वाला पद भी दे दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार जी से भी खटपट हुई थी। जिसके बाद अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी जी के लिए वो क्षेत्ररक्षण करते हुए दिखे थे। इसके बाद उन्होंने जिस तरह का दावा किया वो तमाम दावे सटीक हुए। इसके बाद ममता बनर्जी जी को राष्ट्रीय राजनीति में उतारने के लिए क्षेत्ररक्षण करते हुए दिख रहे हैं, देश स्तर पर कार्य करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने आई थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं, मोदी विरोध में कार्य कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को लाने का जो श्रेय जाता है वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को ही जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कह दी थी। भारत लाइव की टीम ने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से कांग्रेस से प्रशांत किशोर का मोह भंग हो चुका है। उन्होंने कांग्रेस के बारे में एक ट्वीट भी कर दिया, जिसके बाद अब आपको बता दें कि यह भी खबर भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से पप्पू यादव जी की पार्टी जन अधिकार पार्टी को एक बड़ा ऑफर मिला है और ऑफर के पीछे की कहानी कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। दरअसल पप्पू यादव जी की पत्नी पूर्व सांसद रंजीत रंजन कांग्रेस की कदावर नेत्री हैं। ऐसे में उनको लेकर के एक बड़ा पासा फेंका था प्रशांत किशोर जी ने। यह खबर पूरी भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाई थी। ऐसे में आपको बता दें कि पप्पू यादव जी ने ऑफर मिलने के बाद सीधे तौर पर रिप्लाई भेज दिया है प्रशांत किशोर जी को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के माध्यम से। पप्पू यादव जी ने प्रशांत किशोर जी से लिखा है कि प्रशांत किशोर जी, आपने इस देश को सबसे घटिया सरकार, सबसे फरेबी पीएम और संसद संविधान का मटियामेट करने वाली व्यवस्था उपहार में दिया है। अब उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का स्वांग नहीं करें, खुद आत्मचिंतन कीजिए, अन्यथा प्रमाणित हो जाएगा कि आप बीजेपी के ही एजेंट हैं। यानी कि पप्पू यादव जी ने सीधे तौर पर कहा है, प्रशांत किशोर जी पे एक बड़ा आरोप लगाया है कि आपने ही देश को बीजेपी टाइप का, यानी कि एक देश को जो है सबसे घटिया सरकार दिया है और सबसे फरेबी पीएम आपने देश को दिया है, जिसने संसद की और संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया है, मटियामेट कर दिया है। तो आप जो है बीजेपी के विरोध वाली, बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई है उसका स्वांग नहीं रचे। आप खुद आत्म मंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, अन्यथा प्रमाणित हो जाएगा कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। यह बात पप्पू यादव जी ने लिखी है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी बातें अभी भी नहीं है। आपको बता दें कि पप्पू यादव जी की बातों पर अगर गौर करें तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आप हैं तो खुल करके सामने आइए, खुल करके रणनीति बना करके सामने आइए बीजेपी के विरोध में है तो, क्योंकि पप्पू यादव जी क्या कुछ आने वाले समय में करने वाले हैं इस पर भी एक पर्दा सा बस लगा हुआ है। क्योंकि 19 दिसंबर को पटना में एक बड़ा कार्यक्रम पप्पू यादव जी कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इंटरनल मीटिंग कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद 16 जनवरी का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि एक बड़ा जो है उड़ान पप्पू यादव जी भरने के लिए तैयार हो रहे हैं। 16 जनवरी का डेट फिक्स किया गया है। जो है भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।